राधे। वरुण ऋषि ने कहा कि देखो बेटा, मैंने तुमको कह दिया है कि ये ब्रह्म जो है ये शब्दों का विषय नहीं है, कि मैंने शब्दों में बता दिया कि इसे रसगुल्ला कहते हैं और तुमने समझ लिया। तपस्या करो, तपस्या के द्वारा जानो कि ब्रह्म किसे कहते हैं। फिर गए तपस्या करने और उन्होंने जाना, मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। मन से ही संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है, मन में ही स्थित है और मन में ही लय हो जाएगा, इसलिए मन ही ब्रह्म है। लेकिन ये उत्तर भी ठीक नहीं। फिर जाओ तपस्या करने। फिर गए तपस्या करने तो उन्होंने बहुत ऊंची चीज अब की बार पाई। क्या? विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। विज्ञान माने आत्मा। वेदों में विज्ञान शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए हुआ है। विज्ञानम यज्ञम तनुते। तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का 5वां अनुवाक। ये विज्ञान यानी आत्मा यज्ञों का विस्तार करे। तो देखिए, अभी तक तो भृगु ऋषि जड़ चीजों में ही उलझे हुए थे। मन, प्राण, ये तो जड़ है ना, ये तो आत्मा की चैतन्यता को प्राप्त करके चैतन्यवत वर्क करते हैं, वास्तव में जड़ हैं। तो अभी वो चेतन तक तो पहुंचे, लेकिन ये उत्तर भी ठीक नहीं है। आत्मा ब्रह्म नहीं है, आत्मा तो ब्रह्म का अंश है। ऐसा वरुण ऋषि ने बताया नहीं, लेकिन वो चुप रहे केवल, और कहा कि नहीं नहीं, अभी उत्तर ठीक नहीं है, फिर से तपस्या करो। फिर गए तपस्या करने और उन्होंने सबसे ऊंची चीज पाई। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद तीसरी वल्ली का 6वां अनुवाक। आनंद से ही संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है, आनंद में ही स्थित है, और आनंद यदि न रहे, ब्रह्म यदि न रहे, तो लय हो जाता है इस संसार का। अब पिताजी हंस पड़े, वरुण ऋषि हंसे और उन्होंने कहा, हाँ बेटा, ये उत्तर ठीक है। तुमने तो आत्मा को ही ब्रह्म मान लिया था। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, वास्तव में आनंद ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आनंद है। आप लोगों ने इसीलिए भगवान का नाम सुना होगा ना, सच्चिदानंद। लेकिन क्या आपने भगवान का कभी ये नाम सुना, सच्चित? ना, चित सत ना। सभी लोग यही कहते हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म।
तो इसमें कुछ विज्ञान है, लिंक है, रहस्य है। ब्रह्म का 3 प्रकार का स्वभाव, सद ब्रह्म, चिद ब्रह्म, आनंद ब्रह्म। सत से परे चित, चित से परे आनंद। देखिए, इसीलिए आपने भगवान का ये नाम भी सुना होगा, चिदानंद। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। यहां पर सत नहीं बोला, क्यों? क्योंकि चित्त के अंतर्गत सत अंडरस्टूड है। इसी प्रकार से आपने भगवान का ये नाम भी सुना होगा, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंद ही ब्रह्म है। हाँ, तो देखिए यहां सत भी नहीं बोला, चित भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि सत और चित आनंद के अंतर्गत मान लिए जाते हैं। तो इसीलिए ब्रह्म किसे कहते हैं? आनंद ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आनंद है। आनंदमयोध्यासात्, ब्रह्म सूत्र कहता है, आनंद ही ब्रह्म है। हम लोग कह देते हैं ना, ब्रह्म में आनंद है, भगवान में सुख है। ये तो ऐसे ही समझाने के लिए बोल दिया जाता है। वास्तव में ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। ब्रह्म में आनंद है ऐसा नहीं, ब्रह्म ही आनंद है। इसीलिए वेद ने भगवान के लिए कहा, रसो वै सः, तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का 7वां अनुवाक। वो रस ही है, ये नहीं कहा उसमें रस है, रसो वै तस्मिन, ऐसा नहीं कहा, वो ही रस है। तो फिर ये तो संत महात्मा केवल समझाने के लिए कह देते हैं जीवों को, अरे भाई तुम कहाँ संसार में आनंद ढूंढ रहे हो, संसार में आनंद नहीं है, भगवान में ही आनंद है। ये तो जीवों को समझाने के लिए इस प्रकार से संतों को कहना पड़ता है। जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पिता से पूछता है, पिताजी समुद्र किसे कहते हैं? या कोई गांव का गंवार जिसने कभी समुद्र न देखा हो और वो किसी से पूछे, भाई समुद्र किसे कहते हैं? तो लोग ऐसे ही कह देते हैं, अरे भाई जहां पानी ही पानी हो। बहुत से लोग कह देते हैं ना, समुद्र में पानी है, समुद्र में पानी है। ये वाक्य एकदम गलत। समुद्र माने जल का भंडार, जल निधि। तो जल के भंडार में जल है, ये सेंटेंस तो ठीक नहीं है। लेकिन समझाने के लिए कह दिया जाता है समुद्र में बहुत पानी है। तो समुद्र क्या कोई बर्तन है, कोई कटोरा है कि जिसमें पानी है? ना ना, समुद्र का तो मतलब ही है कि जल ही जल, जल में जल है। ये सेंटेंस गलत है ना, जल निधि में जल है। लेकिन समझाने के लिए जैसे कह दिया जाता है समुद्र में पानी है, ऐसे ही हम जैसे जीवों को समझाने के लिए संत महात्मा कह देते हैं भगवान में आनंद है। वास्तव में ऐसा नहीं, भगवान ही आनंद हैं, आनंद ही भगवान हैं। ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। अगर भगवान में आनंद होता तब तो इसका मतलब भगवान कोई सूखा सूखा पदार्थ है, उसमें बाहर से जब आनंद आया तो भगवान आनंद लेने लगा। जैसे रसगुल्ला होता है ना, रसगुल्ले में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो छेने का गुल्ला होता है सूखा सूखा, उसमें जब रस डाला जाता है तो वो रसगुल्ला हो जाता है।
तो क्या इसी प्रकार से भगवान भी कोई सूखा सूखा पदार्थ है? और जब बाहर से आनंद आया उसमें, तब वो भगवान आनंद लेने लगा, ऐसा है क्या? ना ना। तो आप लोग समझ गए, पहली बात तो हम लोग ईश्वर के अंश हैं। दूसरी बात, ईश्वर और आनंद ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, यानी ईश्वर ही आनंद है, आनंद ही ईश्वर है। तो इस प्रकार से हम आनंद के अंश हो गए। जब हम लोग ईश्वर के अंश हैं, वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ कहता है, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि आनंद और ईश्वर ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, तो इस प्रकार से हम आनंद के अंश हो गए। और ये भी आप लोग जानते होंगे कि प्रत्येक अंश अपने अंशी से नेचुरल प्यार करता है। तो चूंकि हम आनंद स्वरूप ईश्वर के अंश हैं, इसलिए हमारा स्वाभाविक स्वभाव है आनंद चाहना। प्रत्येक जीव, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक, एकमात्र आनंद ही चाहता है। जैसे मिट्टी का ढेला, इसका अंशी कौन है? पृथ्वी। तो मिट्टी का ढेला अपने अंशी पृथ्वी की ओर जाता है, लेकिन ये मिट्टी का ढेला अभी पृथ्वी से क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इसको हाथ ने पकड़ रखा है। अगर हाथ पकड़ने को छोड़ दे तो मिट्टी का ढेला अपने अंशी पृथ्वी की ओर चला जाए। जितनी भी नदियां हैं स्वाभाविक रूप से अपने अंशी समुद्र की ओर अग्रसर हो रही हैं। जितनी भी अग्नि शिखाएं हैं स्वाभाविक रूप से अपने अंशी सूर्य की ओर अग्रसर हो रही हैं। तो चूंकि प्रत्येक अंश अपने अंशी से नेचुरल प्यार करता है, इसीलिए हम लोग नेचुरल आनंद से यानी ईश्वर से प्यार करते हैं। अब थोड़ा सा दर्शन शास्त्रों के द्वारा समझेंगे। प्रश्न उपस्थित होता है कि ये जो सुख है ये किसका धर्म है? तो बहुत से तार्किक आए। एक ने कहा कि ये सुख विषय का धर्म है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सुख विषय का धर्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भोग काल में ही सुख समाप्त हो जाता है। जैसे आपने पहला रसगुल्ला खाया, सुख मिला? हाँ मिला। कितना? 1 किलो। दूसरा रसगुल्ला खाया, सुख मिला? हाँ मिला। कितना? आधा किलो। तीसरा रसगुल्ला खाया, सुख मिला? हाँ मिला। कितना? 1 पाव। चौथा रसगुल्ला खाया, सुख मिला? हाँ मिला। कितना? 1 तोला। पांचवा रसगुल्ला खाया, सुख मिला? ना, सुख समाप्त हो गया। छठा रसगुल्ला खाया, अजी अब तो जी मिचलाने लगा है, उल्टी होने वाली है, अजी 1 रसगुल्ला और खाओ। नहीं नहीं, अब हम नहीं खा सकते, उल्टी हो जाएगी, हमारे ऊपर कृपा करो, हम रसगुल्ले के पैसे दे देंगे, लेकिन रसगुल्ला अब हमको मत खिलाओ। देखिए, भोग काल में ही सुख समाप्त होता जा रहा है। अगर विषय सुख विषय का धर्म होता तब तो चाहे 1 रसगुल्ला खाओ, 20 खाओ, 50 खाओ, 100 खाओ, सुख मिलते रहना चाहिए था। लेकिन हमारा अनुभव बता रहा है कि पहले सुख मिला, फिर धीरे धीरे कम हुआ, फिर समाप्त हुआ, फिर उसी वस्तु से हमें दुख मिलने लगा। एक माँ है, उसका बच्चा 4 दिन से खोया हुआ था, 4 दिन बाद मिला।
उसने अपने बच्चे का आलिंगन किया। पहले मिनट बहुत सुख मिला, दूसरे मिनट सुख और कम, हाथ ढीला हो गया। तीसरे मिनट सुख और कम, चौथे मिनट सुख और कम। अब माँ कहती जाओ बेटा खेलो। बच्चा कहता है नहीं मम्मी, अभी तक तो आप चिपटा रही थी, अब मैं आपको चिपटाऊंगा। नहीं नहीं, बड़ी गर्मी हो रही है, जाओ खेलो। देखिए, भोग काल में ही सुख समाप्त होता जा रहा है। इसका मतलब विषय सुख विषय का धर्म नहीं है। नंबर 2, आप कहेंगे कि इसको इंद्रियों का धर्म मान लिया जाए। सुख जो है ये इंद्रियों का धर्म है। जैसे हम आँख से कुछ देखते हैं, कान से सुनते हैं, इसका धर्म मान लिया जाए ना। क्योंकि देखिए, आँख से जब हम मनचाही वस्तु देखते हैं तब हमें सुख मिलता है। हम जिससे प्यार करते हैं, कान से जब उसके शब्द सुनते हैं तब हमें सुख मिलता है। रसगुल्ला जब जबान पर जाता है तब हमें सुख मिलता है। लेकिन रसगुल्ला अगर प्लेट में रखा है और आप उसको देखिए, सुख मिलेगा नहीं। आपका बच्चा इंग्लैंड अमेरिका गया हुआ है, आप इंग्लैंड की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए, क्या आपको बच्चे को पाने का सुख मिलेगा? ना। जब बच्चा आपके सामने आएगा, आप उसका आलिंगन करेंगे, तब आपको सुख मिलेगा।